इजरायली शिप पर ड्रोन से हमला हुआ। इजरायली अरबपति का कार्गो शिप था ये, हिंद महासागर में यह हमला किया गया। देखिए तस्वीरें, देखिए हिला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हमले में शिप को काफी नुकसान भी हुआ है। ये इजरायली शिप था और धुएं का एक गुबार आप देख सकते हैं समंदर से उठता हुआ। ये पूरा शिप धू-धू कर जल रहा है। कार्गो शिप था, एक अरबपति का निजी शिप था, लेकिन ये नुकसान हुआ है। और एक तरह से ये इजरायली जहाज पर जो प्रहार किया गया है वो कई बड़े सवाल खड़े करता है। जी हाँ, तो देखिए इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी कि बहुत जल्द वो वक्त नजदीक है जब समंदर भी सुलगता हुआ नजर आएगा, और आज ये तस्वीर हमारे सामने आ गई। इजरायली शिप पर हमले से जुड़ी कुछ और डिटेल्स हमें मिली हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इजरायली शिप पर ईरानी हमला, इजरायली अरबपति के शिप को बनाया गया है निशाना, किया गया है टारगेट। हमला हुआ है शाहेद 136 ड्रोन के जरिए। इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया जिसमें पूरा शिप बर्बाद हो गया। हमले के वक्त शिप इंटरनेशनल वाटर में मौजूद था। शिप पर हमला हिंद महासागर में किया गया। हिंद महासागर में इस इजरायली शिप को बनाया गया निशाना। बिल्कुल समीर, और ड्रोन से गिराए बम से शिप को नुकसान पहुंचा है। क्रू मेंबर्स जो थे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये खबर हमें मिल रही है। यूएस को हमले में ईरान के हाथ का शक नजर आ रहा है, और जो सोर्स आई है वो एपी की रिपोर्ट के आधार पर सामने आई है। अब हम आपको बताते हैं, आइए देखते हैं कि पहले इजरायली शिप को अगवा किए जाने और अब एक दूसरे शिप पर हमले से आगे क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बिग वॉल के जरिए कुछ ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। पहले इजरायली शिप अगवा किया गया, अपहरण किया गया, अब इजरायली शिप पर अटैक किया गया। तो क्या जंग में ईरान है? तीन बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि ईरान को इजराइल का जवाब अब क्या होगा? जी हाँ, क्या इजराइल ईरान के बीच जंग करीब है? क्योंकि हूती ने इसे अगवा किया। जो पहले जहाज अगवा हुआ था मालवाहक, उसे हूती विद्रोहियों ने अगवा किया, जो कि अभी भी उनके कब्जे में है। और ईरान पर हमले का आरोप उस वक्त भी लगा था। क्या इजराइल ईरान के बीच तनाव इस कदर बढ़ चुका है कि दोनों में जंग अब मुमकिन है? ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि हूती को ईरान का पूरा समर्थन नजर आ रहा है। ईरान की जंग में सीधी एंट्री की आशंकाएं बढ़ गई हैं। सवाल क्या ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में अभी विध्वंसक जंग बाकी है? तो मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा खिलाड़ी तो ईरान है, और अगर ईरान इस तरह से बैकडोर से हमले करवा रहा है तो सवाल सुलगते हुए हैं कि अब क्या चाहता है। क्या ईरान की सीधी एंट्री होगी? हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कमांडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सोई सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ, शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ईरान खुलकर इस जंग को अंजाम देने की अब कोशिश करेगा? ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, इल्जाम तो लग रहे हैं, सवाल भी कई उठ रहे हैं, लेकिन खुलकर अभी जंग में एंट्री नहीं हुई है। क्या ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल निधि जी, ऐसा है कि अगर आपका उद्देश्य प्रॉक्सी वार से पूरा हो जाता है तो वो क्यों इन्वॉल्व होगा डायरेक्टली? अभी तक जिस प्रकार से हमास, हिजबुल्लाह, हूती और जो बाकी मिलिशिया ग्रुप्स हैं सीरिया में, इराक में, उनके द्वारा इजरायली और अमेरिकी बेसिस पर हमला करता जा रहा है, तो नेचुरली सही बात है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा ताकि उसकी अपनी सेफ्टी बनी रहे। और कहीं ना कहीं डायरेक्टली नाम, हालांकि पूरी दुनिया जानती है ईरान इन्वॉल्व है, लेकिन एक अपना डायरेक्टली नाम नहीं आ रहा है। जबकि देखा जाए तो ईरान भी पूरी तरह तैयारियां करके बैठा हुआ है। कई बार उसकी मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं, नए नए प्रशिक्षण हो रहे हैं, नए नए ड्रोन और मिसाइल्स का प्रशिक्षण किए जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो जिस प्रकार से अटैक हुए जो शिप के ऊपर, देखिए यहाँ पर एक नया लेवल आ जाता है, नया एंगल आ जा रहा है। कार्गो शिप, ये एक बहुत बड़ी आतंकवादी घटना है। कार्गो शिप जो एक सिविल शिप है उसके ऊपर इस प्रकार से हमला करना और उससे पहले सिविल शिप को अगवा करना, ये दिखा रहा है कि अब वहाँ पर जिसके इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे, असर होंगे कि वहाँ पर एक सुरक्षित नहीं रह जाएगा कमर्शियल ट्रेड। दूसरी बात, कई नेवीज को डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी अपने शिप्स की सुरक्षा के लिए। तीसरी बात, इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ जाएगी। चौथी बात, एक तरह से व्यापार पर, दुनिया भर का सबसे ज़्यादा व्यापार यहाँ से होता है, शिप्स निकलते हैं, उसके ऊपर एक बहुत असर पड़ेगा, जिसका असर महंगाई के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये देखा जाए बहुत बड़ी आतंकवादी घटना और जिसका बहुत बड़ा सही बात है। और आने वाले वक्त के लिए एक अंदेशा भी छिपा हुआ है इस खबर में कि अंजाम क्या हो सकता है और समंदर में कैसे लग सकती है आग। इस जंग के मद्देनजर ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है।